नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लोक बात। मैं आपके साथ प्रेमराज जी। ये बिहार है और ये बिहार का सचिवालय है, यानी कहें तो पूरा जो बिहार है इस सचिवालय से चल रहा है। पर यहाँ के जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनकी ऊपर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी को लेकर वो अपने जो काम है वो टर्मट तरीके से निभा रहे हैं, पर कुछ जो लोग हैं उनकी कुछ मांगे हैं। इसी को लेकर जो सचिवालय संघ के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार जी, वो भी हमारे साथ है। इन्होंने पिछले दिनों जिस तरीके से अपनी मांग को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे थे, वो भी खबर हम आपको दिखाया था और काफ़ी आप लोगों ने पसंद किया। और जो विनोद कुमार जो हैं उनके पक्ष में लेकर आप लोगों ने भी कमेंट किया और इतना तक बताया कि इनकी जो मांग है वो मांग जायज़ है। हम विनोद कुमार जी से सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं। सर, आप लोगों ने पिछली बार गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुँचे थे, क्या हुआ? पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि हम लोगों ने एक उपवास का कार्यक्रम रखा था महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से आप हमारे कार्यक्रम का कवरेज किया और सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया, इसलिए आपको धन्यवाद। तो सर, पिछले दिनों हम लोग कवर किया था, वो भी मैंने खबर दिखाया, लोगों को काफ़ी पसंद किया है। लोगों ने कहा कि इनकी मांग जायज़ है। तो क्या मांग को लेकर क्या हुई सरकार से? मांग तो हमारी जायज़ है ही, लेकिन अभी तक सरकार से हमारी कोई वार्ता नहीं हुई है और ना ही सरकार की तरफ से कोई हम लोग को आमंत्रण मिला है वार्ता के लिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार तक हमारी बातें जाए। सरकार को हमने पत्र भी दिया है कि हम लोगों की मांगों को सुने या हमें वार्ता के लिए बुलाए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई संदेश नहीं आया। तो क्या लगता है आगे का जो रणनीति है? आप लोगों ने पिछले दिन बैठा, तो क्या लगता है लोगों के सपोर्ट मिला और आगे की रणनीति क्या होगी? हम लोग गांधी जयंती के दिन उपवास पर बैठे तो पूरा सचिवालय उमड़ पड़ा था। पूरा सचिवालय, वहाँ जगह कम पड़ गई, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई आमंत्रण ना मिलना वार्ता के लिए थोड़ा हमारे लिए चिंताजनक बात हो रही है। या माननीय मुख्यमंत्री जी हमको 5 मिनट के लिए ही समय दें, हम अपनी बातों को नटसेल में उनको ब्रीफ कर दें, या सर जान भी रहे होंगे, लेकिन अभी तक इसका कोई सिम्टम या कोई इस तरह का दिख नहीं रहा है कि सरकार हम लोग को बुलाए। और हम लोग बैठेंगे। अभी दुर्गा पूजा का समय है, सब लोग अपने अपने परिवार में व्यस्त हैं, पूजा पाठ में व्यस्त हैं। दुर्गा पूजा के बाद हमारी कोर कमेटी बैठेगी और निर्णय लेगी कि इसको चरणबद्ध तरीके से और आगे किस किस रूप में बढ़ाया जा सके, ताकि सरकार हमारी मांगों को संज्ञान मिले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और लोगों को मिलने का मौका देते, आप लोगों ने जनता दरबार में जाने की कोशिश नहीं की? अभी तक हम लोगों ने जनता दरबार में प्रयास नहीं किया है। हम लोग पहले प्रयास करते हैं कि सरल, सभ्य और शालीन ढंग से, चूँकि हमारा एक कैडर है जिसका अलग मान सम्मान है, लोग उसको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो हम लोग अपने पद के अनुरूप, अपने गरिमा के अनुरूप ही कोई काम करना चाहते हैं, ताकि माननीय तक ये बात पहुंच जाए कि हम लोग अपने मान सम्मान के लिए भी अपने गरिमा से बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं। आगे वाले दिनों में आने में क्या? आगे आने वाले दिनों में हम लोग दुर्गा पूजा के बाद हमारी कोर कमेटी, हमारी मीटिंग, हमारे संघ संगठन के सारे साथी बैठेंगे, एक रूपरेखा तय की जाएगी कि इसको चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, कैंडल मार्च है, मानव श्रृंखला है, काला बैलून जो है सरकार के प्रांगण में उड़ाना, पेन डाउन करना, बहुत सारी इस तरह का आयोजन करने का हम लोगों ने एक निर्णय ले रखा है, लेकिन अभी तक फाइनल उसकी रूपरेखा तैयार नहीं हुई है कि इसको चरणबद्ध तरीके से किस तरह इम्प्लीमेंट में लाया जाए। तो हम लोग बैठेंगे, हमारे संगठन के लोग बैठेंगे, कोर कमेटी के लोग बैठेगी, तो हम लोग इसमें निर्णय लेंगे कि किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। एक बार अंतिम में हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि क्या क्या आपकी मांगे थी? सबसे प्रथम और सबसे प्रमुखता में हमारा मांग है हमारा मान सम्मान से जुड़ा हुआ, हमारी स्वाभिमान से जुड़ा हुआ पदनाम परिवर्तन, जिसमें सरकार को कहीं से भी कोई आर्थिक क्षति होने इसमें नहीं हो रही है। पता नहीं सरकार क्या मनसा पाल के बैठी है। पदनाम परिवर्तन हमारे मान सम्मान से जुड़ा हुआ है और ये सबसे प्रमुख और सबसे पहला मुद्दा है जो पिछले 4-5 सालों से हम लोग प्रयासरत हैं। दूसरा है कि भारी संख्या में सहायकों का पद यहाँ रिक्त है। उस रिक्त पदों पर सरकार तुरंत बीपीएससी के माध्यम से बहाल करे। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं, बीपीएससी के माध्यम से। हम ये जोर दे के करना चाहते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से सहायकों की नियुक्ति हो और यथाशीघ्र हो, ताकि अनावश्यक जो हमारे साथी और हमारे भाई जो यहाँ कार्य कर रहे हैं वो मानसिक तनाव से में काम कर रहे हैं। तो उनकी मानसिक स्थिति, मनोदशा को देखते हुए सरकार को ये चाहिए कि अविलंब बीपीएससी से जो रिक्त पद हैं उनके ऊपर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करें। जी बिल्कुल।
तो देखा आपने विनोद कुमार का साफ तौर पे कहना था, जो तमाम चीज़ें हैं उन्होंने बारीकी से रखा। उतना ही नहीं, जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनसे भी जो अपनी मांग है, मांग को लेकर मिलने के लिए कहते हैं 5 मिनट समय दीजिए, उतना ही देर में हम आपको जो तमाम चीज़ें हैं वो क्लियर कट समझा देते हैं। फिलहाल कितना ही देखते रहिए।